नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्यसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद हरियाणा कांग्रेस में जो घमासान मचा वो अब थमने का, अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा कांग्रेस के एक के बाद एक कई विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ खुली बगावत कर चुके हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ खिलाफत पर उतर आए हैं, जिसके बाद एक एक करके हर नेता की नाराजगी भी साफ झलक रही है और हर नेता कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को आईना दिखाने में लगा हुआ है। इसी बीच एक और कांग्रेस विधायक ने भूपेंद्र हुड्डा को आईना दिखा दिया है। एक और विधायक ने हुड्डा पिता पुत्र को जो है असलियत से वाकिफ करवा दिया है और उनके ऊपर गंभीर इल्जाम लगाते हुए यह बात कह दी कि जो विधायक उनके गुट के नहीं हैं उनके नाम जानबूझकर उछाले जा रहे हैं और जो विधायक उनके गुट के हैं उनके नाम जो है दबाए जा रहे हैं, छिपाए जा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के नेता कांग्रेस के ही विधायकों के खिलाफ बड़ी साजिश रचने का काम कर रहे हैं, उनकी साजिश के तहत बदनामी करने का काम कर रहे हैं। ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस की विधायक सढौरा से रेणुबाला ने। आपको बता दें कि रेणुबाला को कुमारी शैलजा का करीबी माना जाता है। शैलजा गुट के विधायकों में उनकी गिनती होती है और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका नाम अब राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस विधायकों द्वारा जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की उनमें जोड़ा जा रहा है, उनमें शामिल कर दिया गया है। खुद भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी के कई नेता और प्रभारी बीके हरिप्रसाद तक ने उनका नाम जो है क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की लिस्ट में जोड़ रखा है। तो ऐसे में अपने ऊपर लगे इल्जामों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रेणुबाला ने बुलाई और उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। और वास्तविकता में कौन गद्दार है, किसने जो है कौन पार्टी के साथ धोखेबाजी कर रहा है, सौदेबाजी कर रहा है, विस्तार से जो है हर बात बता दी। आपको बता दें कि रेणुबाला का कहना है कि उनका नाम जानबूझकर राजनीतिक कारणों से उछाला जा रहा है। पहले कांग्रेस के 13 विधायकों की बीजेपी के संपर्क में होने की बात कही गई, उसके बाद यह संख्या घटकर जो है 9 बताई गई। उसमें भी 5 विधायकों के नाम क्रॉस वोटिंग में रखे गए और 4 विधायकों के वोट कैंसिल हुए, ऐसा कहा गया। जिसके बाद अब 5 क्रॉस वोटिंग वाले विधायकों में भी सिर्फ 4 ही नाम बताए गए और 5वां नाम जो है छिपा लिया गया। अब कौन ऐसा कर रहा है, उन्होंने कहा कि इसके पीछे कौन है, यह साजिश कौन कर रहा है, सबको मालूम है। और सवाल उठाया कि आखिर 5वां विधायक का नाम कैसे गायब हो गया, 5वां विधायक कहां गायब हो गया। रेणुबाला ने इशारों में भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग हरियाणा की राजनीति को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और विधायकों को अपने पीछे लगाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह जनता के लिए काम कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि नेता उनके इर्द गिर्द घूमकर सिर्फ चापलूसी करें। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ चापलूस लोगों के नाम छिपाए जा रहे हैं और उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं विधायकों को छाट छाट कर उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। जो विधायक उन लोगों को पसंद हैं उनके नाम तो दबा लिए जाते हैं, छिपाए जा रहे हैं, लेकिन जो विधायक उनके गुट में नहीं है या फिर उनको पसंद नहीं है, जो विधायक हुड्डा की चापलूसी नहीं करते हैं, उनके नाम जो है उछाले जा रहे हैं। ये कांग्रेस विधायक रेणुबाला का कहना है। वहीं रेणुबाला यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को भी लताड़ दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कई मीडिया बाइट्स में और कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की वो पार्टी के गद्दार हैं और दीपेंद्र हुड्डा की इसी बात को लेकर अब सढौरा विधायक रेणुबाला ने उनको असलियत बता दी है और सच्चाई से सामना करवा दिया है। रेणुबाला का कहना है कि ऐसे आरोप लगाने वाले नेता पहले अपने खुद के गिरेबान में झांक लें कि उन्होंने पूर्व में चुनाव में क्या किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ अलग से उम्मीदवार खड़ा किया गया था। इतना ही नहीं, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को फोन कर बसपा उम्मीदवार को समर्थन देने की भी बातें कही गई थी। रेणुबाला ने कहा कि अगर पार्टी ने एक उम्मीदवार को टिकट दिया है तो किसी अन्य उम्मीदवार का समर्थन करना अनुशासनहीनता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी तरह की राजनीतिक रणनीतियों के कारण कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई और ये साजिशें किसने रची,
कौन चुनाव में पार्टी को धोखा दे रहा था, पार्टी की जड़ें काट रहा था, किसने चुनाव में पार्टी की गोभी खोद दी, ये हर कोई जानता है। उन्होंने कहा कि नाम लेने की जरूरत है ही नहीं, किसके कारण जो है कांग्रेस की बनी बनाई सरकार ही हाथ से छिटक गई, हाथ से फिसल गई। और यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब कांग्रेस पार्टी के हालात जो है किस तरीके से बिगड़ चुके हैं। वैसे तो कांग्रेस ने एक राज्यसभा सीट जीती है, लेकिन कांग्रेस को इसकी खुशी होने के बजाय कांग्रेस फिलहाल गम में डूबी हुई है और पूरी हरियाणा कांग्रेस एक तरीके से कहें तो मातम मना रही है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के कई विधायक जहां अपनी ही पार्टी के साथ नहीं है, तो कई विधायकों के वोट भी कैंसिल हुए हैं और उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन विधायकों ने जानबूझकर अपने वोट रद्द करवाए हैं। उन्होंने अपने वोट में कोई कमी छोड़ी, टेक्निकल खामी छोड़ दी, जिसके चलते उनका वोट ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया और वो अपनी पार्टी में पाक साफ बने हुए हैं। वहीं अब रेणुवाला ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि पसंद नापसंद का खेल चल रहा है। जैसा कि शैली चौधरी ने भी कहा था, जो लोग नापसंद है उनको सरेआम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। हालांकि वो खुद भी कुमारी शैलजा गुट की हैं, कुमारी शैलजा के करीबी नेताओं में उनको गिना जाता है, तो ऐसे में हुड्डा गुट जो है उनको टारगेट कर रहा है और उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है हुड्डा गुट को हैसियत बता दी है और हुड्डा गुट को सच्चाई से सामना करवाकर साफ साफ कह दिया है कि उन्होंने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की, वो पार्टी के साथ हैं और उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब हुड्डा गुट की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ना केवल शैलजा गुट के विधायक खिलाफत कर रहे हैं, बगावत पर उतरे हुए हैं, बल्कि हुड्डा गुट के भी कई विधायक नाराज चल रहे हैं। विशेष रूप से जिन विधायकों के वोट कैंसिल हुए या फिर जिन पर आरोप लग रहे हैं कि उनके वोट कैंसिल हुए हैं, उन विधायकों की तरफ से तगड़ी नाराजगी का सामना हुड्डा पिता पुत्र को करना पड़ रहा है और पूरा हुड्डा खेमा फिलहाल विधायकों की नाराजगी से जूझता नजर आ रहा है। चाहे वो गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी की बात हो, चाहे वो विनेश फोगाट की बात हो या फिर अब कुलदीप वत्स की बात हो। कुलदीप वत्स को लेकर भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों की नाराजगी कांग्रेस पर इस कदर भारी पड़ रही है कि अब कांग्रेस कई टुकड़ों में बंटती हुई साफ नजर आ रही है। कांग्रेस कई फाड़ होती दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इसी अंतरकलह की वजह से, इसी बगावत की वजह से कांग्रेस का हर नेता फिलहाल घबराया हुआ है। विशेष रूप से वो नेता जिनके कंधों पर कांग्रेस की पूरी बागडोर है, लेकिन विधायकों की बगावत के चलते उनके भी पसीने छूट रहे हैं, वो भी चुप्पी साधे चुपचाप सावधान खड़े नजर आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस के हालातों को लेकर और कांग्रेस विधायकों द्वारा जो एक के बाद एक हुड्डा गुट पर हमले बोले जा रहे हैं, ताबड़तोड़ शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।